राधे राधे दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है बढ़िया ही होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। पिछली वीडियो में हमने लगभग 14 या 15 वीडियो के अंदर सभ्यताओं को और राजवंश को पढ़ा। सभ्यताओं और राजवंश की 8 बजे लाइव क्लास के माध्यम से और महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक सीरीज चल रही है। अगर आप वहाँ जुड़ते हो, अच्छी बात है, स्वागत है। लेकिन अगर आप वहाँ 8 बजे उस लाइव से वंचित हो, तो निश्चित मानिए कि आपको आज से ही 8 बजे उस लाइव क्लास में जुड़ना है। और भले ही आपको सभ्यता या फिर राजवंश टॉपिक बहुत अच्छे से कवर हो, लेकिन आपको ये भ्रम है कि मैं हर सवाल को सभ्यताओं से या राजवंश से हर सवाल को करने में सक्षम हूँ, तो आप वहाँ जुड़िए और एक बार ये महसूस कीजिए कि जो प्रश्नों का स्तर किस तरीके का बनाया गया है। आधुनिक पैटर्न को ध्यान में रखते हुए प्रश्न पत्र को डिजाइन कर रहे हैं और उन प्रश्नों को डिजाइन कर रहे हैं, तो आपको ये मैं निवेदन मान लो या कुछ भी मान लो कि आपको उस 8 बजे की लाइव क्लास में एक बार जुड़िए। अच्छा लगे तो आप वहाँ ठहरिए, नहीं तो आपकी मर्जी है। लेकिन प्रश्न बहुत अच्छे स्तर के आपको वहाँ मिलने वाले हैं और 2 क्लास वहाँ हो गई हैं 2 दिन में। अभी आज सभ्यता टॉपिक को लेकर के बाकी के प्रश्नों की सीरीज भी आज होगी। तो आप 8 बजे लाइव क्लास में जुड़े। आज हमारी इस क्लास की जो कहानी रहने वाली है, अब हम अध्याय 2 पे पहुंच चुके हैं। इस पुस्तक राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति कक्षा 10वीं की जो मूल पुस्तक है, जो अब वर्तमान में बहुत ट्रेंडिंग में चल रही है, प्रश्न पत्र यहीं से उठाने का काम हो रहा है, वो उस इस पुस्तक का अध्याय 2 हम की कहानी चल रहे हैं, जिसमें हम मुख्यतः किसको पढ़ेंगे आज? घोघा जी को लेकर के और तेजा जी को लेकर। पंचपीरों में मूलतः किताब के अंदर पंचपीरों को अहम माना है, तो उनमें हम 2 घोघा जी और तेजा जी को आज पढ़ने का काम करेंगे। चलो बिना समय गंवाए आगे बढ़ते हैं। अध्याय 2, राजस्थान के प्रमुख संत और प्रमुख लोक देवता। संत और लोक देवता यानी कि मूलतः देखा जाए तो एक जैसा ही शब्द है, सिमिलर शब्द है। और जो यहाँ का जनमानस है, इस पृथ्वी के जो सामान्य इंसान के रूप में पैदा हुए वो व्यक्ति, जिन्होंने अपने जीवन में, आगे आने वाले जीवन में इतने अच्छे कार्य किए, इतनी जनसेवा के कार्य किए कि इनको लोग किसके रूप में, देवताओं के रूप में लोग पूजने लग गए। तब इनको लोगों ने संत या लोक देवता का नाम देना शुरू किया। लोक देवता हमारी पहली जो चर्चा रहेगी वो किन को लेकर के रहेगी? लोक देवताओं को लेकर के। फिर उसके बाद हम प्रमुख संतों को पढ़ेंगे। क्या है लोक देवता? 13वीं सदी से राजस्थान में इस्लाम के प्रवेश एवं तुर्क आक्रमणों के कारण कौन आ गया? 13वीं शताब्दी में किसकी एंट्री होगी? उस इस्लाम की एंट्री हो जाती है और तुर्कों के आक्रमण होते हैं। ऐसी स्थिति में जनजीवन में एक नवीन परिवर्तन देखने को मिलता है। इस्लामी संस्कृति के प्रभावों तथा रूढ़िवादी और बाह्य आडंबर से उत्पन्न वातावरण में प्रबुद्ध मनुष्यों की चिंतन धारा मंदिरों और मूर्तियों की अपेक्षा ध्यान, मनन एवं नाम स्मरण की दिशा की ओर प्रवाहित होने लगी। इस्लाम जैसे ही आया, इस्लाम ने कई तरह की भ्रांतियां हमारे इस हिंदू समाज में और फैलाने का काम किया। कई तरह की भ्रांतियां, कई तरह की कुरीतियां इन्होंने फैलाना शुरू किया। हमारी संस्कृति में वो आती गई धीरे धीरे। तब यहाँ के जो प्रबुद्ध जन थे, यहाँ के जो मनीषी थे, बुद्धिजीवी थे, उन्होंने, उनका जो ध्यान था वो बजाय ईश्वर या मूर्ति की बजाय, मूर्ति पूजा की बजाय, और जनमानस पे थोड़ा सा ध्यान आकर्षित हुआ और स्मरण पे या फिर उन व्यक्तियों पर ध्यान गया जिन्होंने वास्तविक रूप से उस धरातल पे रह करके काम किया था। उन्हीं हम लोग देवताओं की बात कर रहे हैं। इसी कालखंड में राजस्थान में कुछ महान व्यक्तियों ने जन्म लिया, जिन्होंने अपने आचरण से एवं दृढ़ता से समाज को एक नई राह दिखाने का काम किया। आमजन ने इनकी दिखाई राह न केवल अनुसरण किया,
वरन इन्हें देवता तुल्य भी मानते हुए इन्हें लोक देवता या लोक संत का दर्जा प्रदान किया। और इस अध्याय में हम इन्हीं लोक देवताओं और लोक संतों की चर्चा करने वाले हैं। अब आपकी समझ में थोड़ा बहुत आ चुका होगा कि लोक संत और लोक देवता क्या चीज है। वैसे ये समझने का ज्यादा पहलू नहीं है, हम अपनी मूल चर्चा यहां से शुरू करेंगे गोगा जी से। किताब का अगला ही प्रश्न है वो किसको लेकर के है, गोगा जी को लेकर के है। राजस्थान, हाँ, गोगा जी का नाम राजस्थान के पंच पीरों में लिया जाता है। कौन से पीरों में? राजस्थान में 5 पीर हुए, यानी कि लोक देवता तो बहुत सारे हुए, लेकिन उन लोक देवताओं में 5 ऐसे मुख्य देवता हुए जिनको किसके नाम से जाना गया? पंच पीर के नाम से, या फिर जिनको मुसलमान और हिंदू लगभग दोनों ही पूजने का काम करते थे, उनको पीर की श्रेणी में रखा, पंच पीरों की श्रेणी में रखा। पहले पाबू जी, दूसरे हरबू जी, रामदेव जी, मांगलिया मेहा जी। ये यहाँ कॉमा नहीं है ना, किताब में वो कॉमा दे रखा है, लेकिन नहीं, मांगलिया मेहा जी एक ही नाम है, और एक है गोगा जी। कितने पीर हो गए? 5 पीर हो गए। उनमें श्रेष्ठ यानी कि बड़ी श्रद्धा के साथ किसका लिया जाता है? गोगा जी का, जिसकी हम चर्चा इस पुस्तक में कर रहे हैं। इनके पिता का नाम जेवर। मैं जिन जिन चीजों को गोला करते जाऊं आप ये समझो कि वो आपको याद करनी है। इनकी माता बाछल दे, माता का नाम बाछल दे। इनके गुरु जी, ये गुरु हैं इनके गोरखनाथ जी, और महमूद गजनबी के साथ इनका समय बताया जाता है। ये उसी के समकालीन है, महमूद गजनबी के। गोगा जी का अपने मौसेरे भाइयों अर्जन और सर्जन, ये मूलतः कई सारे नाम हैं जो आपको आपके जहन में रहने चाहिए। किसको लेकर के? गोगा जी से संबंधित मतलब उनके नाम आपके जहन में रहने चाहिए। अर्जन और सुरजन उनके मौसेरे भाई थे, जिनको लेकर के उनका अक्सर क्या चलता रहता था, कभी जमीनी विवाद, कभी आपसी झड़प, कोई ना कोई उनके बीच लड़ाइयां होती रहती थी। तो संपत्ति का विवाद इनका प्रमुख था। अर्जन और सुरजन द्वारा मुसलमानों की फौज चला करके ये उसी महमूद गजनबी को उसी का सहारा लेकर के, और इसने किस पे, अर्जन और सुरजन ने किस पर हमला बोल दिया? गोगा जी पर। गोगा जी की गायों को घेर ले गए, और ये किसको घेर ले गए? गोगा जी की गायों को घेर ले गए। गोगा जी की गायों को घेर लेने के कारण इनका गोगा जी के साथ भीषण क्या हुआ? युद्ध हुआ। विवाद तो इनका संपत्ति को लेकर के था, लेकिन इनकी गुस्सा किस पे फूटी? गायों को लेकर के इन्होंने गायों पर अपराध कर लिया, एक तरह से गायों को चुरा लिया। इसमें अर्जन सुरजन के साथ साथ गोगा जी भी वीर गति को प्राप्त हुए, और इन दोनों के मध्य युद्ध हुआ, और युद्ध में अर्जन और सुरजन उनका मौसेरे भाई और स्वयं गोगा जी भी वीर गति को प्राप्त हुए। हमने मूलतः 4-5 चीजें ऊपर के इस पैराग्राफ में देखी। नीचे हम क्या पढ़ने वाले हैं? गोगा जी का जन्म स्थल ददरेवा चूरू, जिसे शीर्ष मेडी भी कहा जाता है। कहाँ स्थित है? चूरू के अंदर। इनके समाधि स्थल धुरमेडी। समाधि स्थल क्या है? धुरमेडी कहलाता है। गोगा जी की स्मृति में गोगा मेडी हनुमानगढ़ में एवं समस्त राजस्थान में भाद्रपद कृष्ण नवमी को, यानी कि गोगा नवमी को इनका जन्म हुआ था, भाद्रपद कृष्ण नवमी, जिसको आज किसके नाम से जानते हैं हम? गोगा नवमी के नाम से जानते हैं। गोगा नवमी यानी कि भाद्रपद कृष्ण नवमी को पूरे राजस्थान में बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। खासकर ये फेमस है कहाँ की? गोगा मेडी हनुमानगढ़ के। इस दिन गोगा जी की अश्वारोही भाला लिए योद्धा के प्रतीक के रूप में, अब इनका ये प्रतीक चिन्ह आ गया। अश्वा यानी कि घोड़े पर सवार, भाला लिए योद्धा। आपको ये चित्र में दिख ही रहे होंगे, घोड़े पर सवार हैं और हाथ में क्या है इनके? भाला है, भाला लिए हाथ में, और योद्धा प्रतीक होते हैं। साथ में एक और इनका प्रतीक आता है सर्प, यानी इनके 2 प्रतीक हो गए, एक तो घोड़े पर सवार हाथ में भाला लिए, और दूसरा है सर्प। ठीक है साहब। पूजा की जाती है। इनका पत्थर पर उत्कीर्ण सर्प मूर्ति युक्त पूजा स्थल है। एक बात आप थोड़ा सा पॉइंट, हर एक पॉइंट को ध्यान में रखते हुए काम किया करो। मूर्ति युक्त पूजा स्थल है इनका। परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है, क्योंकि आगे कई सारे जो लोग देवता आएंगे वो उनकी मूर्ति युक्त पूजा नहीं होगी, लेकिन ये मूर्ति युक्त पूजा है। और उस मूर्ति पर किसका चित्र उत्कीर्ण रहता है?
सर्प का। किसका रहता है? सर्प का। प्राय गांव में खेजड़ी वृक्ष का आए दिन परीक्षा में, हर परीक्षा में पूछा जाता है कि इनका स्थान किस वृक्ष के नीचे होता है। आपका जवाब होना चाहिए खेजड़ी वृक्ष के नीचे। खेजड़ी वृक्ष का संबंध किससे है? गोगा जी से। हिंदू इन्हें पूजा जाता है के नीचे होता है। मान्यता है कि गोगा जी को जाहिर पीर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इस महमूद गजनबी ने ही इनको जाहिर पीर की उपाधि दी थी, ऐसा भी मिलता है। तो कहकर इनसे पूजने पर सर्पदंश का विष क्या हो जाता है? प्रभावहीन हो जाता है, यानी कि सर्पों के देवता भी हैं ये। हिंदू इनको नागराज के नाम से पूजते हैं और मुसलमान इनको गोगा पीर के नाम से पूजते हैं। ये भी आपको याद रखना है। तो मूल क्या क्या चीजें हमको याद रखनी है इस पेज को लेकर के, तो मैंने क्या है इसको एक जगह लिखने का काम किया है शॉर्ट में इस तरीके से। इसको पहले ही लिख दिया है कि अब मैं इसको लिखूं तो शायद आप मेरे साथ साथ आप भी इसको आगे आगे लिखते चलें, तो आपका भी रिवीजन होगा। और साथ में अच्छा, मैं बात कर रहा हूँ गोगा जी का जन्म। थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था, भाद्रपद कृष्ण नवमी को इनका जन्म कब हुआ? भाद्रपद कृष्ण नवमी, जिसको क्या कहते हैं? गोगा नवमी। पहली चीज, पंचपीरों में गोगा जी की बात कर रहे हैं। गोगा जी का जन्म भाद्रपद कृष्ण नवमी, जिसे गोगा नवमी कहते हैं। वैसे अगर डेट आपसे वैसे तो किताब में नहीं दे रखी है, लेकिन अगर करो तो 1003 विक्रम संवत के आसपास और इनका समय बताया जाता है। पुस्तक के अंदर नहीं है, आप इतनी चीजें याद रख सकते हो, परीक्षा में आपसे ये नहीं पूछेगा। जन्म स्थल की बात करें तो इनका जन्म स्थल है ददरेवा चूरू, जिसे हम क्या कहते हैं? ददरेवा, जिसे कहते हैं शीर्ष मेढ़ी। क्या कहा जाता है? ये कहाँ स्थित है? चूरू। दो चीजें हमने याद की, जन्म भाद्रपद कृष्ण नवमी को और ददरेवा चूरू में इनका जन्म। पिता इनके जेवर जी। थोड़ी देर पहले ही इन सारी चीजों को हम उस पृष्ठ पर पढ़ के आ चुके हैं। माता बाछल दे, ठीक है। गुरु इनके गोरखनाथ जी, गोरखनाथ जी। मेरे से आगे आगे भी इसके जवाब आप अपने मन में दे सकते हो। हाँ, ऐसी कोई वो नहीं है कि आप मेरे मेरे साथ साथ ही चलो, आप साथ साथ मतलब उन पहले भी दे सकते हो, ठीक है। हम बात कर रहे हैं इनकी पत्नी कैलम दे, इनकी पत्नी कैलम दे। वैसे पुस्तक के अंदर नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत चीजें मैंने अपने हिसाब से ऐड कर दी हैं। वाहन इनका नीला घोड़ा बताया जाता है। आपको उस चित्र में दिख भी रहा होगा, अभी दिखा देंगे, नीला घोड़ा। प्रतीक के अंदर हमने दो इनके प्रतीक देखे, अश्वारेही, अश्वारोही, भाला लिए योद्धा के रूप में, भाला लिए योद्धा के रूप में, और एक सर्प के रूप में इनका प्रतीक मिलता है। तो इनके दो प्रतीक हो गए, अश्वारोही भाला लिए हुए, और मतलब सर्प भी इनका क्या हो गया, ठीक है। युद्ध इनका किसके साथ हुआ? मौसेरे भाई अर्जन और सर्जन। युद्ध दो व्यक्तियों के साथ आप लिख सकते हो, दोनों में से कोई सा भी पूछ ले तो आप इस टिक कर सकते हो। मौसेरे भाई अर्जन सुरजन और एक महमूद गजनवी। यही लेके आया था इनको, ठीक है। और हमने अभी बात की इनके युद्ध की, और इनकी मतलब किस किस के साथ इनका युद्ध हुआ था, ऐसा बताया जाता है। अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि विवाद इनका जमीन को लेकर था, लेकिन इसके मौसेरे भाई गायों को चरा करके ले गए, और ठीक है। अब हम इनकी बात करेंगे मृत्यु की। इनकी मृत्यु
किस कारण हुई? तो इनकी मृत्यु हुई थी गौरक्षार्थ। गौरक्षार्थ इनकी क्या हुई थी? इनकी मृत्यु हुई थी। अच्छा, इसका वर्णन कहाँ मिलता है? तो इसका जो एक बिट्ठू मेहा हुए, उन्होंने गोगाजी रसावला एक वो लिखा था ग्रंथ, गोगाजी रसावला, बिट्ठू मियां ने, दिख रहा है आप? हाँ, बिट्ठू मियां ने गोगाजी रसावला एक ग्रंथ लिखा, उसमें इस सब चीज का वर्णन मिलता है, उनके युद्ध का भी और उनकी की मृत्यु किससे हुई, उनकी गौरक्षार्थ मृत्यु हुई थी। अच्छा, अगर हम इसके समाधि स्थल की बात करें तो समाधि स्थल है इनका धुलमेड़ी में। ठीक है। अच्छा, धुरमेडी कहाँ पे स्थित है? तो अगर हम धुरमेडी की बात करें तो इसी को गोगा मेडी भी कह लो। धुरमेडी ही क्या कहलाती है? गोगा मेडी। और जो कहाँ स्थित है? हनुमान। कहाँ स्थित है? हनुमानगढ़ में। ठीक है। इनका जो अभी थोड़ी देर पहले पूजा स्थल की हमने बात की थी, पूजा स्थल में मतलब मूर्ति युक्त पूजा होती है और सर्प उनका उत्कीर्ण होता है, लेकिन बस इतना याद रखो ना, पूजा स्थल होता है खेजड़ी वृक्ष के नीचे। खेजड़ी वृक्ष के नीचे, ये आपको मुख्यतः याद रखना है, खेजड़ी वृक्ष के नीचे। अच्छा, इनके हम उपनामों की अगर बात करें तो अभी तो 3 नाम हमने अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़े। कौन कौन से? जाहिर पीर या जहार पीर। ठीक है। जाहिर पीर, और इनको मतलब हिंदू इनको नागराज के रूप में, इनका एक जैसे मैं चार, थोड़ा सा एक सेकंड रुको। हम्म, ठीक है। तीसरा गोगा पीर, मुसलमान इनको गोगा पीर, और ये चौथे हैं सांपों के देवता, क्योंकि सर्प खा जाने पर और इनको अगर जाहिर पीर के रूप में इनको अगर पूजा जाता है तो कुल मिलाकर ये है कि उसका इलाज हो जाता है। अब ये किसने कहा, मैं आगे लिख दूं? ये तो स्वयं महमूद गजनवी ने कहा। हिंदू इनको क्या कहते हैं? नागराज। मुसलमान इनको क्या कहते हैं? और ये सांपों के देवता तो है ही है। ये हमने मुख्यतः इनके उपनामों की बात करी। अगर इनके प्रमुख मंदिर देखा जाए तो मैं दूसरे पेन से लिख देता हूँ। तीन जगह हमने पढ़ी थी। सबसे पहली आई ददरेवा, यानी कि एक तो इनका मंदिर कहाँ है? ददरेवा चूरू में। फिर हमने पढ़ी गोगामेडी हनुमानगढ़। गोगामेडी हनुमानगढ़। और एक आती है गोगा जी की ओल्डी। ये इस किताब के अंदर नहीं है, लेकिन आपको याद रख सको तो रख लेना। ये जालौर में, सांचौर जालौर। ये हमने मुख्यतः इनके क्या पढ़े? प्रमुख मंदिर पढ़े। गोगा राखड़ी किसे कहते हैं? तो हल जोतने से पहले उस हली के अंदर, हल जोतने से पहले हली की हली में मतलब एक रस्सी बांधी जाती है और उसी को उसमें कितनी गांठ दी जाती हैं? 9 गांठ के माध्यम से, और इसको बांधा जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? गोगा राखड़ी। एक सेकंड, मैं इसको लिख ही देता हूँ। हल जोतने से पूर्व
हल जोतने से पूर्व हाली से बांधी गई डोर, जिसमें कितनी गांठ दी जाती हैं? 9 गांठ दी जाती हैं। आप इसके हिसाब से आप याद रख लेना। ठीक है, ये हमने मूल चीजें बात की किसके बारे में? गोगा जी के बारे में। चाय पी लूं? अब बन के आ गई है तो पी लेता हूं, जब तक आप इनको एक बार रिवाइज करें। गोगा जी, जन्मस्थान भाद्रपद कृष्णमी, जन्मस्थल ददरेवा चूरू, पिता जेवर, माता बाछलदे, गुरु गोरखनाथ जी, पत्नी कैलमदे, वाहन नीला घोड़ा, प्रतीक अश्वारोही भाला लिए योद्धा, और दूसरा प्रतीक है सर्प। युद्ध इनका मौसेरे भाई अर्जुन सर्जन और महमूद गजनवी के साथ। मृत्यु इनकी गौरक्षार्थ इनकी मृत्यु हुई थी। इसका वर्णन गोगा जी रसावला में मिलता है, जो बिठू मेहा ने लिखा था। इनका समाधि स्थल ध्रुमेडी या जिसे गोगा मेडी कहते हैं, हनुमानगढ़ स्थित है। इनके पूजा स्थल खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। सर्प की उत्कीर्णित की हुई मतलब मूर्ति होती है, और उस पर सर्प उत्कीर्णित होता है। वो पूजा स्थल है। उपनाम की हम बात करें तो जाहिर पीर, नागराज और गोगा पीर, इनके 3 उपनाम मिलते हैं। एक इनको सांपों के देवता भी कहते हैं। ये प्रमुख, आपको इस पर बहुत फोकस करना है, दोनों पे, उपनाम पे और प्रमुख मंदिर पे। उपनाम जाहिर पीर महमूद गजनवी ने कहा। नागराज इनको हिंदू कहते हैं। गोगा पीर इनको मुसलमान कहते हैं। और सांपों के देवता इसलिए कहा जाता है क्योंकि सर्प काटने के बाद और इन्हीं की मतलब उससे इलाज किया जाता है, इन्हीं के थान पर ले जा करके। प्रमुख मंदिर ददरेवा चूरू, गोगा मेडी हनुमानगढ़ और गोगा जी की ओल्डी जालौर। गोगा राखड़ी किसे कहते हैं? किताब के अंदर गोगा राखड़ी का उल्लेख नहीं है, पर मैं बता दूं कि हल जोतने से पूर्व हाली पे क्या लगाई जाती है? मतलब एक डोर बांधी जाती है। कितनी गांठ लगाई जाती है? उसके अंदर 9 गांठ लगाई जाती हैं। एक कथन और अगर आप याद कर पाओ तो रख लेना, रक्षाबंधन आने वाला है, उसी के सिलसिले में, कि रक्षाबंधन के दिन बांधी हुई राखियां कब खोली जाती हैं? तो वो गोगा नवमी के दिन खोली जाती है, क्योंकि सावन के बाद क्या आएगा? भाद्रपद आएगा, भादो आएगा, तो वहीं उसी टाइम नवमी को खोल दी जाएंगी। चलें आगे। इस तरीके से हमने गोगा जी के बारे में मूल जानकारी प्राप्त की। अब हम बात करेंगे तेजा जी को लेकर। 1 मिनट का समय दो बस। ठीक है, धन्यवाद। हम बात करेंगे तेजा जी को लेकर के। चलो, वीर तेजा नाम से स्पष्ट हो रहा है, तेजा जी कैसे थे? वीर तेजा का जन्म खडनाल नागौर में हुआ था। कहाँ हुआ था? खडनाल नागौर में। तो पहले तो आपको उनके जन्म स्थान के बारे में ही जानकारी मिल गई कि उनका जन्म कहाँ हुआ? खडनाल नागौर में। इनके ग्राम की बात करें तो मतलब इनके गांव में, इसी खडनाल गांव में ताहड़ जी, यानी इनके पिताजी कौन है? ताहड़ जी, और इनकी माता जी हैं रामकुमरी। कई जगह राजकुमारी भी मिलता है, किताब के अंदर रामकुमरी है। यहाँ माघ शुल्क चतुर्दशी यानी कि 1073 ईस्वी में इनका क्या होता है? जन्म। माघ शुल्क चतुर्दशी आपको याद रखना है, ये इनकी बिल्कुल एग्जैक्ट डेट रहती है, क्योंकि उस समय पे क्या है कि ऐसे आजकल के हमारे जो बर्थडे याद रहते हैं, वो उस टाइम के व्यक्ति बर्थडे वगैरह का इतना ज़्यादा वो नहीं था, चलन तो था ही नहीं बिल्कुल, तो याद कहाँ से रहे? तो ये लेकिन डेट महिलाओं को जरूर याद रहती थी, इस तरह की जो हिंदू कैलेंडर की डेट है। तो माघ शुक्ल चतुर्दशी को इनका क्या होता है? जन्म होता है तेजा जी का। जब तेजा जी अपनी पत्नी पैमल दे, इनका जो प्रकट चलेगा वो अपनी पत्नी को लेकर के चलेगा। इनकी पत्नी को लेकर के ये अपनी ससुराल पनेर जा रहे थे, सब अपनी बहू को लेने। तब उसी दिन मेर लोग, किन लोगों ने? मेर जाति के लोगों ने
इनकी मुंह बोली बहन लाछा गुजरी की गायें चुरा ले गए। किसकी गायें चुरा ले गए? ये लाछा गुजरी की गायों को जो मेर जाति के लोग थे वो चुरा ले गए थे। जा रहे ससुराल, रास्ते में सज धज के तो जाएंगे ही, सज धज के जा रहे, रास्ते में वो उन्हें एक प्रकट मिला कि लाछा गुजरी की गायें कौन चुरा ले गया? मेर जाति के लोग ले गए। गुजरी की प्रार्थना पर भी गायों को मुक्त करने, यानी कि इनका प्रकट भी किसके लिए आता है? गायों के लिए। तेजा जी भी, गोगा जी भी गायों रक्षार्थ हेतु उनकी मृत्यु हुई। ये भी गायों की मुक्ति के लिए जा रहे थे कि रास्ते में ने सुरसरा नामक स्थान पर, अजमेर में पड़ता है सुरसरा नामक स्थान पर, अब ब्यावर में हो गया है, इन्हीं एक सर्प मिला। वहां एक क्या मिला? रास्ते में सर्प मिला। तो तेजा जी ने सर्प को डसने से रोकते हुए वचन दिया कि वे गायों को क्या करवाने जा रहे हैं? मुक्त करवाने जा रहे हैं। जैसे ही वो गाय मुक्त करवा के आ जाएंगे, वो वादा करके जा रहे हैं कि वो आकर के आपको सशर्त डसवाने का काम करेंगे तेजा जी। बहुत अच्छी बात। भीषण संघर्ष के बाद अब ये मेर लोगों के बीच और तेजा जी के बीच भीषण युद्ध हुआ, भयंकर युद्ध हुआ, और तेजा जी गायों को मुक्त कराने में क्या हुए? सफल हुए। बुद्ध सामान्य व्यक्ति थे, यहां तक बहू लेने जा रहे आराम से ससुराल, सामान्य व्यक्ति थे, लेकिन इस प्रकट के बाद, इस युद्ध के बाद उनकी ख्याति बनी कि उन्होंने गायों की रक्षा के लिए अपना जीवन दिया। और एक और घटना आगे आती है कि परंतु अत्यधिक घायल होने के कारण, और ऐसा बताया जाता है कि उनके शरीर पूरा युद्ध में क्या हो गया था? घायल हो गए थे। वो कहीं भी जगह नहीं बची, पूरे शरीर पर एक भी जगह ऐसी नहीं बची जो मतलब जिस पर घाव नहीं हो, मतलब अपने वचन के अनुसार, परंतु अत्यधिक घायल होने पर भी अपने वचन के अनुसार वापस सर्प के पास आए। पूरे शरीर पर घाव होने के कारण इन्होंने सर्प के डसने के लिए जीवा आगे कर दी। सर्प ने बोला कि मैं कहाँ डसूं? शरीर में तो कोई ऐसा अंग ही नहीं बचा जो घायल नहीं हो, लेकिन दांतों के बीच सुरक्षित बची जीभ उन्होंने आगे कर दी कि अभी एक अंग है जो घायल नहीं है, तो जीव इन्होंने सामने आगे कर दी सर्पदंश के कारण, और जीव आगे कर दी। तो बिल्कुल पक्का बेशरम था शर्म, वो सर्प भी, वो उसने जीभ में भी डसा। तो सुरसरा नामक किशनगढ़ में भाद्रपद शुक्ल दशमी को इनकी मृत्यु हो गई। तेजा दशमी में के अवसर पर कब इनकी मृत्यु होती है? भाद्रपद शुक्ल दशमी, भाद्रपद शुक्ल दशमी, भाद्रपद शुक्ल दशमी, ये डेट आपको याद रखनी है। इनकी मृत्यु होती है इसी दिन अवसर पर, जिसे तेजा दशमी बोला जाता है। अभी भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगा नवमी कह रहे, और भाद्रपद शुक्ल दशमी को हम क्या कह रहे हैं? तेजा दशमी। इसी के दिन पंचमी से लेकर के पूर्णिमा तक लगभग 10 दिन का ये मेला लगता है। कहाँ पर? परवत्सर नागौर में मेला बढ़ता है, पशु मेला तेजा जी का। तेजा जी की उसमें परवत्सर नागौर में क्या बढ़ता है? विशाल पशु मेला बढ़ता है। तेजा जी भी गोगा जी की तरह ही नागों के देवता के रूप में पूजे गए, क्योंकि नाग ने खाया, इस वजह से। और आप देख ही रहे हो, चित्र में आपको दिख रहा है ये तेजा जी, और उनकी जीभ को कौन डस रहा है? सर्प। पूजनीय तेजा जी को तलवार धाड़ किए घोड़े पर सवार योद्धा, वो तो भाला लिए हुए थे, और ये क्या लिए हुए हैं? तलवार लिए हुए हैं। दोनों को याद रखना है। घोड़े पर सवार योद्धा के रूप में इनको दर्शाया जाता है। इनकी जीवा को सर्प डस रहा होता है। ये पूरा इनका प्रतीक चिन्ह हो गया कि तलवार लिए हुए, मतलब घोड़े पर सवार, इनका प्रतीक चिन्ह है। इनको सर्पदंशित व्यक्ति के दाएं पैर पर, कौन से पैर पर? दाएं पैर पर तेजा जी की क्या बांधी जाए? तांत बोल लो या फिर डोरी बोलते हो, जो धागा होता है ना काले कलर का, हाँ, जो आज हाँ लोग बाग भांगते हैं, उसको किस पैर में बांधना चाहिए? दाएं पैर में अगर बांध दे, उसके उनके मंदिर में ले जा करके, तेजा जी के थान पे ले जा करके, तो विष नहीं चढ़ता है। लोक देवताओं से संबंधित यह मानता है वह कथाएं अक्षरतः सत्य हो आवश्यक नहीं। इसका मूल उद्देश्य इन कथाओं से जुड़ी शिक्षाओं यथा निर्बल की रक्षा, वचन की का पालन आदि आम जन तक पहुंचाना रहा है। किताब के अंदर लिखा हुआ है साथ में कि हम पूर्णतः ये नहीं कह सकते 100% कि ये चीजें जो दी गई हैं वो सही है, लेकिन हाँ कुछ चीजें हमें इस कहानी के माध्यम से, आप एक कहानी भी मान लो,
और सच्चाई भी मान लो, दोनों पहलू है। लेकिन एक सीख मिल रही है कि एक तो गायों की रक्षा के लिए उन्होंने मतलब दूसरे व्यक्ति निर्बल, यानी कि जो लाचा गुजरी थी, एक महिला थी, निर्बल थी, उसकी उन्होंने वीर तेजाजी ने क्या की, सहायता की। तो एक तो यही सीख मिल रही है। दूसरी, गायों की रक्षा के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। तीसरा, वचन के प्रति कितने प्रतिबद्ध थे कि सर्प को वचन दे के गए थे। और ये आज का आदमी तो सर्प को क्या, आदमी को वचन दे दे तब भी उसको पूरा नहीं करता, उन्होंने तो सर्प से दिया हुआ वचन पूरा कर दिया। यहाँ आजकल का लोग तो सर्प को मान नहीं चला जाता कि ला तेरा वचन मैं देखूं। ठीक है, इस तरीके से हमने तेजाजी के बारे में पढ़ा। अब हमने क्या क्या पढ़ा है तेजाजी के बारे में, मूल मूल जानकारी हम यहाँ देखेंगे। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा इनका जन्म माघ शुक्ल चतुर्दशी को, जो अगर जैसे डेट आए तो 1073 से, इनकी लगभग डेट, इनकी डेट थोड़ी सी लिखी होगी कहीं, 1073 ईस्वी में चतुर्दशी को इनकी क्या होती है, जन्म होता है इनका। ठीक है, इनका जन्म स्थल अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, खडनाल नागौर, जन्म स्थल खडनाल नागौर। बहुत बढ़िया। अभी थोड़ी देर पहले ही हमने इनके पिता ताहड़ जी, सॉरी, ताहड़ जी और माता राम कुंवरी, या किसी किसी जगह राजकुंवर भी मिलता है, लेकिन हम राम कुंवरी ही पढ़ेंगे। पत्नी इनकी पेमल दे, जिसी को लेने तो जा रहे थे, कहाँ, ससुराल सज धज के, आपने फोटो में देखा था ना, अभी सज धज रहे थे। हाँ, अगर इनके अभी थोड़ी देर पहले हमने इनको किस पे बैठे हुए देखा था, तो जो इन घोड़ी पे देखा था जिसका नाम था लीलड़। दूसरा नाम किसी किसी जगह सिणगारी भी मिलता है, सिणगारी घोड़ी या नीली घोड़ी, वो लीलड़ घोड़ी। अच्छा, प्रतीक के रूप में अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि तलवार धारण किए हुए, ये तलवार है, वो भाला है। किए हुए योद्धा के रूप में, योद्धा के रूप में, और जीव में क्या डसवा रहे हैं, वो सर्प से, मतलब सर्प उनको डस रहा है। ये भी इसमें साथ में अगर आप वहां लिखना चाहो तो लिख देना, सर्पदंश के कारण। अच्छा, इनकी मृत्यु, इनकी मृत्यु होती है, वैसे दो पहले पॉइंट लिख लेना आप तो, एक तो सर्पदंश के कारण, ये तो मूल कारण हो ही गया। दूसरा, वो कार्ड किसके पीछे छिपा था, गौरक्षा, गांव की रक्षा करने नहीं जाते, सीधे ससुराल चले जाते, तो क्यों सर्प रास्ते में पड़ता और क्यों डसता। ठीक है, तो इस वजह से इनका, अगर अपन मृत्यु की बात करें तो मृत्यु इनके, अच्छा, इनके जो पूजा स्थल है उसको हम थान बोलते हैं। तो अगर लिखो तो पुजारी भी लिख लेना, गुड़ला, इनके पुजारी को क्या कहा जाता है, गुड़ला कहा जाता है। ये सामान्य सी जानकारी हमने किसके बारे में जानी, वीर तेजाजी के बारे में। अब हम इनके उपनामों की बात कर लें। थोड़ी देर पहले ही हमने इनके उपनामों की बात करी। एक तो इनको नागों के देवता के रूप में जानते हैं, और लिखें तो इन्होंने गायों की मुक्ति के, तो गायों के मुक्तिदाता, ये भी हम इनको कह सकते हैं, क्योंकि गायों के लिए इन्होंने अपना जीवन न्यौछावर कर दिया और युद्ध किया मीरों से। अच्छा, इनके प्रमुख स्थान, 3-4 इनके प्रमुख स्थान पढ़ेंगे। सबसे पहले परबत्सर नागौर, क्या, क्यों फेमस है परबत्सर नागौर, क्योंकि यहाँ मेला बढ़ता है। और कब से,
पांचवें से लेकर के मतलब पंचमी से लेकर के और सीधा वो चलता है पूर्णिमा तक। तो लगभग 15 दिन का यहाँ क्या बढ़ता है, पशु मेला। तो लिख लो पशु मेला बढ़ता है। इसी जगह पे कब से कब तक, थोड़ी देर पहले हम पढ़ ही चुके कि कब से कब तक है, तो वो पंचमी से पूर्णिमा तक। ठीक है, तेजा जी का पशु मेला बढ़ता है। और अगर हम दूसरे इनके बात करें तो सैंदरिया भी आप लिख सकते हो, सैंदरिया ये ब्यावर में है, यहाँ भी इनका प्रमुख स्थान है, यानी कि अच्छा मंदिर है। पूजे तो सभी जगह जाते हैं, इनका जो केंद्र रहा है वो लगभग लगभग अजमेर के आसपास का रहा है। जो वीर तेजा जी का मूलतः जो केंद्र है वो क्या रहा है, अजमेर के आसपास रहा है। एक इनका सुरसरा नामक स्थान कहाँ पर है, किशनगढ़ में। यहाँ इनको सर्प ने डसा था, इस वजह से ये यहाँ भी इनकी क्या की जाती है, पूजा की जाती है। एक अगर आप लिखो तो 4 नंबर पे दुगारी गांव लिख लेना। कई बार मतलब परीक्षाओं के अंदर इस दुगारी गांव को पूछा गया है। और दुगारी गांव कहाँ स्थित है, ये बूंदी में स्थित है। कहाँ स्थित है, बूंदी में। क्यों फेमस है, क्योंकि ये कर्मस्थली थी, तेजा जी की क्या थी, ये कर्मस्थली थी। तो मूलतः हमने इनके प्रमुख स्थानों की, या प्रमुख मंदिर भी कह सकते हैं, प्रमुख मंदिर हैं या स्थान है एक ही बात है, आप यहाँ मंदिर शब्द भी लगा सकते हो। ये इनके प्रमुख यहाँ मंदिर हैं। परबत्सर नागौर, यहाँ तेजाजी वीर तेजाजी पशु मेला बढ़ता है पंचमी से लेकर के पूर्णिमा तक। ठीक है, सेंदरिया ब्यावर, सुरसरा किशनगढ़ और दुगारी गांव बूंदी जो इनकी क्या है, कर्मस्थली रही है। अगर हम इनके मृत्यु की मतलब इनके युद्ध की बात करें तो लाछा गुजरी की गायों को बचाने हेतु मेरों से युद्ध किया। ऐसे की ऐसे लिख दो, लाछा गुजरी की लाछा गुजरी की गायों की रक्षार्थ मेर जाति के लोगों से युद्ध या मेरों से युद्ध, ये इनका मूलतः क्या है, इनके युद्ध के बारे में हमने थोड़ी देर पहले वर्णन पढ़ा था। और अगर इनके सर्पदंश व्यक्ति का इलाज दाएं पैर में हम क्या बांधते हैं, तो दाएं पैर में ताती, या फिर जैसे डोर कह लो, तांत कह लो। दाएं पैर में क्या बांधते हैं, तांत बांधते हैं, या फिर उसको कह लो डोरी बांधते हैं। तेजा टेर क्या होते हैं, तो ये बुवाई के समय फसल अच्छी हो इस वजह से और गीत गाए जाते हैं, उनको तेजा टेर कहते हैं। तो अच्छी फसल के, ऐसे लिख दो, अच्छी फसल के लिए बुवाई के समय गाए गए गीत। आजकल तो ये प्रथाएं बिल्कुल समाप्ति की ओर है, लेकिन ये उस समय की बातें हैं जो किताबों में लिखी हैं और हम उनको पढ़ते हुए आ रहे हैं। आजकल कौन तेजा टेर कर रहा, ट्रैक्टरों से वो होता है, फसल की बुवाई होती है, कटाई होती है, सारी चीजें महिलाएं जाती नहीं है। पहले महिलाएं जाती थी, पूजन करती थी, मिट्टी को पूजती थी, सारी चीजें होती थी, वो अलग प्रक्रिया थी। आज ये सारी चीजें खत्म है, लेकिन हमको पढ़नी है क्योंकि परीक्षा में पूछी जा रही है। इस तरीके से हमने तेजा जी को पढ़ा। तेजा जी का जन्म 1073 ईस्वी माघ शुक्ल चतुर्दशी को, जन्मस्थल खडनाल नागौर, पिता इनके ताहड़ जी, माता इनकी राम कुमारी, पत्नी इनकी पैमल दे। इनके अगर ससुराल भी आप पनीर लिखना चाहें तो ससुराल भी लिख देना पनीर। बाहर इनका लीलड़ जिसे सिंगाड़ी घोड़ी भी कहते हैं। प्रत्येक इनका तलवार धाड़ के हुए घोड़ा, वो योद्धा के रूप में, तलवार धाड़ के हुए योद्धा के रूप में, इसमें वो घोड़ा नहीं आया, कोई बात नहीं, आप लिख देना। आपको बस ये ध्यान रखना है, तलवार धाड़ के हुए योद्धा के रूप में। मृत्यु इनकी सर्पदंश के कारण हुई और गौरक्षार्थ हुई। पूजा स्थल इनका थान कहलाता है और स्थान का पुजारी क्या कहलाता है, गोडला कहलाता है। आगे क्या पढ़ा हमने, इनके मूल उपनामों की बात की कि इनको नागों के देवता और गायों के मुक्ति दाता के रूप में जाना जाता है, क्योंकि गायों को इन्होंने छुड़ाने का काम किया था, मुक्त करवाने का काम किया था। प्रमुख स्थल आपको ये याद रखनी ही रखनी है।
परवसन नागौर पशु मेला बढ़ता है, इस वजह से फेमस है। सेंदरिया ब्यावर मंदिर है, सुरसरा किशनगढ़ में भी मंदिर है, और दुगारी गांव इनकी कर्मस्थली है। और कहाँ स्थित है? बोधे। युद्ध इनका लाछा गुजरी की गायों की रक्षा हेतु किससे युद्ध हुआ? मीरों से युद्ध हुआ। सर्पदंश व्यक्ति का अगर इलाज करना हो तो दाएं पैर में इनकी क्या बांधी जाती है? तांत बांधी जाती है। तेजा टेर अच्छी फसल के लिए बुवाई के समय गाए गए गीत क्या कहलाते हैं? तेजा टेर कहलाते हैं। आज हमने दो मुख्य लोक देवताओं की बात की, गोगा जी पढ़े, उसके बाद तेजा जी पढ़े, और उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में अच्छे आए होंगे। और हर वीडियो में थोड़ा सा बेहतर करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं मेरा काम कर रहा हूँ, लेकिन निश्चित मानिए आप अभी अपना काम नहीं कर रहे हो। वीडियो को थोड़ा सा जिम्मेदारी से शेयर किया करो, और कमेंट आदि भी किया करो कि मतलब नई नई चीज़ें इसमें, हालांकि मैं ज़्यादा चीज़ें जोड़ नहीं रहा, जो चीज़ें किताब के अंदर दी गई हैं उन्हीं को पढ़ाने का काम कर रहा हूँ। विस्तृत चीज़ें आपने बहुत पहले पढ़ चुकी हैं, और आप पढ़ भी रहे हैं, कोचिंगों पे पढ़ रहे हैं, किताबों में पढ़ रहे हैं, जो मार्केट की गाइड है। मेरा उद्देश्य है इस किताब के अंदर हर उस लाइन को आपके सामने रखना जो परीक्षा में पूछी जा रही है, या पूछी गई है, या पूछी जाएगी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।